नमस्कार, सनराइज न्यूज़ की चुनावी यात्रा इस वक्त चंदौली ज़िले में है। चंदौली ज़िले की जो गांव में हम मौजूद हैं, ये गांव अपने आप में उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत खासी अहमियत रखता है। उत्तर प्रदेश की युद्ध राजनीति का केंद्र लखनऊ है और अगर पूर्वांचल के राजनीतिक केंद्र की बात करें, पूर्वांचल के राजधानी की बात करें तो बनारस से चंद किलोमीटर की दूरी पर यह गाँव है। इस गाँव की अहमियत इसलिए और है क्योंकि इसी गाँव ने इस देश को वर्तमान में रक्षा मंत्री दिया हुआ है। इन्हीं रक्षा मंत्री का परिचय कुछ ऐसे दिया जाए कि एक वक्त में उत्तर प्रदेश के मुखिया भी रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, कृषि मंत्री रहे हैं, भाजपा के अध्यक्ष रहे हैं और उसी के साथ इससे पूर्व का जो नरेंद्र मोदी का कार्यकाल था उसमें गृह मंत्री भी थे। वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं, उनके गांव में मौजूद हैं। आज भी उनके पारिवारिक जो पुश्तैनी घर हैं वो यहाँ पर आज भी हैं और उसी के साथ गाँव के लोगों में जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि विधानसभा का चुनाव आने वाला है। चुनाव में राजनीतिक चहलकदमी जारी है और उन्हीं चहलकदमियों के साथ यहाँ के लोग राजनाथ सिंह के लिए कैसी क्या चीज़ें देखते हैं, इस गांव का कितना क्या विकास हुआ, क्या मुद्दे हैं, क्या समस्याएं हैं, उसको लेकर के यहाँ के तमाम लोगों से बात करेंगे। राजनाथ सिंह के जो चचेरे भाई हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले शुरुआत इन्हीं से होगी और इनसे बात करेंगे कि क्या कुछ इस गाँव की चीज़ें रहीं। मुलाकात हुई है आपकी उनसे? कब आखिरी बार कब हुई? 2014 में। 2014 में। उसके बाद से मुलाकात नहीं हुई? मुलाकात नहीं हुई है। गांव में वो आखिरी बार कब आए थे? 2017 में। 17 में आए थे, तब मुलाकात नहीं हुई थी? नहीं, मुलाकात नहीं हुई थी। अच्छा, ये जो गांव जब हम आए हैं इस गांव में तो इस गांव की एक जो सबसे बड़ी समस्याएं हैं वो समस्या पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और यहाँ की भी है कि जो पशुओं वाली एक समस्या है वो क्या वास्तव में है? जहाँ तक मेरा मानना है समस्या तो घटती नहीं, समस्या एक से एक आती जाती रहती है। समस्या का समाधान खोजा जाता है और वो समाधान माननीय जी के या माननीय जी के जो उच्च पदाधिकारी हैं उनके मातहत जितने भी कार्य किए जा रहे हैं वो सकुशल है, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, ये गांव चूंकि रक्षा मंत्री का गांव है, राजनाथ जी का गांव है, तो इस गांव में हमें पता चला कि अस्पताल वगैरह भी नहीं है। यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूरी पर अस्पताल है, तो इस गांव में एक अस्पताल तो होना ही चाहिए था। नहीं, ठीक है, मैं मानता हूँ कि अस्पताल होना चाहिए, लेकिन ये अस्पताल 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर की दूरी पे है और वो यहीं के क्षेत्र में आता है, तो हम तो समझते हैं कि इसमें खास अहमियत देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा जी, राजनाथ जी को चंदौली से सांसदी का चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था? बिल्कुल नहीं लड़ना चाहिए था। क्यों? इसलिए कि वो चंदौली तो उनका है ही और जब वो लड़ेंगे तो दुनिया यही कहेगी, देश के लोग यही कहेंगे कि वो अपने घर में अपने क्षेत्र में लड़ करके चुनाव जीत के आए हैं। तो हम चाहेंगे कि वो ऐसा ना करें, वो अपना 100% देश के लिए समर्पित करें, यही मेरे भाग्य की बात है। अच्छा, एक बात और बताइए, जैसे इस बार के चुनावों में क्या लग रहा है आपको, क्या समीकरण बनने वाले हैं, किन मुद्दों पर वोट होगा? यहाँ कोई समीकरण नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। जो मुद्दा था वो अराजकता था, शैतानियत थी, हैवानियत थी, भ्रष्टाचार था, कुनीति थी, ये सब अब बंद है। अच्छा जी, तो ये 5 सालों की जो योगी आदित्यनाथ की सरकार है वो कैसे देखी आपने फिर? हमने उनको पूर्ण तरह से समर्थित और समर्पित भी हूँ, क्योंकि उनका जितना भी कार्यकाल है वो लगता है कि पूरी तरह से सही है। अच्छा, क्या नाम है आपका? आदा? अरे हमारा तो नाम बनारसी है। बनारसी जी, राजनाथ जी से मिले हैं कभी आप? अरे कई बारी मिलल बढ़िया। कई बारी मिले। नाम से जानते हैं वो आपके? हाँ, नहीं, हमन के नहीं जानता। जानते नहीं, आप मिले हो उनसे? अच्छा, इस गांव में अभी भी क्या क्या समस्याएं हैं जो पूरी होनी चाहिए? समस्या के हमन का बताओ जी, समस्या के हमन का बताओ जी। कुछ समस्याएं हैं गांव की? बहुत सब। बताइए कौन कौन सी? अरे बड़ा बाई कुल देखा था, बड़ा समस्या न रहता, कुल आदमी उनके चाहता कहाँ से। अच्छा, क्या नाम है आपका? राम चचा जी, ये अंगोछा कहाँ से मिला? है तो सपा वाला ही लग रहा है क्या? हम सपा यही साहब से बचवा, तो हम जाब कहाँ हैं? हम सपा यही तो जाब कहाँ, भाजपा पर जाब। आप सपा हैं? हाँ, तो रक्षा मंत्री के गांव से बिलोंग करते हैं, कम से कम अपने आदमी के लिए तो। वो गांव से मतलब नहीं है, जे अथवा करी वो के कि कौन चीज करत हुआ यहाँ का करत। राजनाथ जी ने इस गांव के लिए बहुत कुछ करवाया? कुछ नहीं, कुछ नहीं करवाया? अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं। राजनाथ जी से मिले हैं आप कभी? अरे मिलल है तब का वो हमन के चिन्हत बाटा कि केकरे घर कहूँ कहाँ नाराजगी क्यों है उनसे?
नाराजगी हमसे उनसे का बा। हाँ, वो अपन कमात खात बाटा, हम अपन कमात खात बाटी। कौन हमारे हक हिस्सा हम बढ़ले बाड़ी कि वो बढ़ले बाटा, उनसे का रही। अच्छा, हाँ वैसे करते क्या, खेती वेती करते हैं आप? हाँ। अच्छा, पशुओं वाली समस्या है यहाँ पे? कहाँ है पशु के फसल चर जाते हैं? हाँ फसल चर जाते हैं? हाँ, चरे के उतना नहीं चढ़ता कोई का अब नहीं चरते? नहीं नहीं कोई का नहीं। अच्छा, क्या नाम है आपका दादा? और गभरू सामना हो। अच्छा, क्या लगता है इस बार क्या होने वाला है? यहाँ से कमल खिलेगा कि साइकिल रफ्तार भरेगी? अब हम जानत बड़ी की के जीती के हारी। अरे आपने तो कई दफे वोट दिया होगा। हनुमान जी थोड़ा बड़ी की फाड़ के सीना दिखा नहीं आप लोग के। अरे नहीं, हम सीना फड़वाना भी नहीं चाहते हैं, बस ये आपको इस बार क्या लग रहा है, किन मुद्दों पर वोट पड़ने वाले हैं और किसकी सरकार लगे? का जानब की के जीती के हारी। अच्छा, कितनी उम्र हो गई आपकी? कितनी उम्र हो गई? 60 बरिस हुई। 60 साल की उम्र हो गई। कई दफे वोट दिया होगा आपने? कई दफे वोट दिया होगा, कई बार वोट दिया होगा। अरे कोई की वो वक्त राजनाथ के दियाल, फिर मुलायम के दियाल। तो आपने कई सरकारें देखी हैं, राजनाथ सिंह वाली भी देखी है, एनडी तिवारी वाली भी देखी होगी, मुलायम सिंह की भी देखी होगी, मायावती की भी देखी होगी, और अब योगी आदित्यनाथ की चल रही है। कहीं पड़ी जा। तो सबसे बढ़िया सरकार अभी तक किसकी लगी? अरे सबका लगा, सबकी सरकार बढ़िया लगी। बढ़िया लगी। ये सरकार पिछले 5 साल कैसे हाँ जे आयल तू बढ़िया न पा। बताइए दादा। राजनाथ सिंह, सूर्यनाथ सिंह, काशीनाथ सिंह 3 भाई थे। बड़े भाई सूर्यनाथ सिंह, गांव में पानी की सुविधा के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, तो लोकपति त्रिपाठी सिंचाई मंत्री हुए, उनके पास गए और कहे कि भभौरा रामपुर में अगर यहाँ पर बंधा में भड़भड़मा बंधा पर पानी लग जाता, गेट लग जाता, तो पानी भभौरा गांव में रामपुर में आ जाता, तो यहाँ पर किसान जो है सुख सुविधा से रह लेते। उसके बाद लोकपति त्रिपाठी हुए, उनसे भी कहे वही बात, लेकिन दोनों आदमियों ने तमन्ना की पूरा नहीं किया। उसके बाद भाग्य की विडंबना है कि राजनाथ सिंह शिक्षा मंत्री हुए, जिस स्कूल में पढ़े थे आदित्य नारायण राजकीय इंटर कॉलेज में, वहीं पर गए। लड़कों ने कहा कि साहब यहाँ पर मतलब कम से कम बीएससी कर देते तो हम लोग बनारस मुगलसराय न जाते, लेकिन राजनाथ सिंह ने कहा कि भाई भाग्य की बात है कि यहाँ पर पैसा नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे इस काम को। दुर्भाग्य की बात है, कुछ दिन के बाद मुख्यमंत्री बन गए, उनकी भाभी मर गई, भभौरा गांव में फिर आए। भभौरा गांव में सब आदमी पहुंचे, कहे कि साहब अब तो कम से कम मुख्यमंत्री हो चुके हैं, पानी की सुविधा आप दे दीजिए तो बड़ा अच्छा होता। तो कहे आप लोग आइए लखनऊ में आइए, हम आपकी तमन्ना को पूरा कर देंगे। लखनऊ में जाने के बाद भी लिखा पढ़ी करने के बाद कोई तमन्ना की पूर्ति नहीं हुई। उसके बाद दिल्ली में भी मुलाकात हुई, दिल्ली में भी लोगों ने कहा कि मतलब कम से कम पानी की तमन्ना आप तो कर देते, लेकिन उन्होंने कोई बात आज तक नहीं की। अच्छा, तो अब उसके बाद कहाँ इस गांव में आए थे 2017 में, तब मिले थे आप? हाँ, जब वो गांव में आए 2017 में तब तो मिले वो उनकी भाभी मर गई थी ना, तो उसमें सब लोग मिले थे गांव के आदमी। उस वक्त भी आपने कुछ समस्याएं रखी? हाँ, सब लोग समस्या रखे। हाँ, उसके बाद क्या हुआ फिर? उसके बाद कुछ नहीं हुआ, कोई पानी की सुविधा आज तक हमारे गांव में नहीं हुई। ठीक है, तौर से अब देखना अहम रहेगा कि इस बार क्या कुछ होता है, क्योंकि ये राजनाथ सिंह का गांव है और उसी से लेकर के यहाँ से कई सारे समीकरण साधे जाते हैं। 10 मार्च की तारीख अपने आप में निर्णायक तारीख होगी। यहाँ से पहुंचकर कौन लखनऊ की विधानसभा तक पहुंचता है, ये देखना अपने आप में अहम रहेगा। कैमरा पर्सन अमित कुमार के साथ उज्जवल मिश्रा, सन 9 न्यूज़।